हाँ जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, क्विकली पढ़े। तो उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाए थे वो तो कवर हो ही रहे हैं। साथ साथ अगर आपने यही क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और 10 में से एटलीस्ट 8 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस कर लेना। देखो अब है क्या, ये आपका जेन 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेन 21 में क्या था कि मिस्टर जोशी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2020 डिड नॉट एग्री। ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है तो एग्री तो होगा नहीं। द डिफरेंस वाज पुट टू द सस्पेंस अकाउंट। अब एक और चीज याद रख लेना, जब भी किसी भी फर्म की किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में आपको सस्पेंस अकाउंट मिल जाए तो समझ जाना कि वहां कुछ एक ऐसी एरर्स थी जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुई है। सो वो बैलेंस वहां पर आपको किस में दिखा देंगे, वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करके दिखा दिया था लास्ट ईयर और कहां बैलेंस शीट में डाल दिया उसको। अब आप उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब बस वही है, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में वो डिस्कवर्ड हो रही है। तो अब है क्या, अब आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। मैंने क्या बताया था आपको, एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो तरीकों से देखना है। या तो वो इनकम और एक्सपेंस होगी या फिर वो क्या होगी, आपका क्या पार्ट बन रही होगी, बैलेंस शीट का पार्ट बन रही होगी। ठीक है, तो अगर इन्हीं के थ्रू है तो अगर इनकम और एक्सपेंस का है तो पीएनएल एडजस्टमेंट के अकाउंट के थ्रू वो कर देंगे हम उसे एडजस्ट। अगर बैलेंस शीट का है तो उसकी सिंपल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसमें दोनों ही पार्ट्स को जो मैंने डिवाइड करा है उसके भरपूर एग्जांपल है इन 8 7 8 ट्रांजेक्शन में। ठीक है, जरा हल्का सा देख लो। सिंपल, क्या लिखा हुआ है, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 5615 was carried forward to the next page 6551। अब ध्यान से देखना हुआ क्या है, कैलकुलेटर आप अपन अपने पास ही रखेंगे ऑब्वियसली। सो हुआ क्या, परचेज बुक का टोटल कितना था 5615 और दूसरी बुक में क्या चला गया फॉरवर्ड में कि 6551 चला गया। मींस 5615 का रिकॉर्ड करना था 6551 में चला गया। तो जरा देखना क्या डिफरेंस आ रहा है, 6551 एंड क्या है 5615, यानी कि जो डिफरेंस है 936 रुपीज का है। डिफरेंस तो पता चल गया, अब डिफरेंस का इफेक्ट तो पता कर लो। डिफरेंस का इफेक्ट सिंपल पता करने का रीजन ये है कि भाई हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हमें एडजस्ट करना है। तो देखते हैं क्या होना है। तो देखो परचेज आपकी बढ़ी हुई है, तो जब जब मैंने आपको बता दिया था, सिंपल यहां लिख भी देता हूं, अगर आपकी परचेज क्या है, बढ़ी हुई है, तो आपका नेट प्रॉफिट कम है। और इसी तरीके से अगर आपकी सेल्स घटी हुई है तब भी आपका नेट प्रॉफिट क्या है, कम है। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन बताया था मैंने। अब आपको ये एंट्री कैसे पास करनी है, वो एंट्री का मतलब देख लो। तो क्या लिखा हुआ है, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज वाज कैरिड 6551, तो ज्यादा हो गया है। तो इससे आपका नेट प्रॉफिट गिर गया है। ऑब्वियसली गिरा होगा ना, अगर आपने परचेजेस को बढ़ा दिया तो आपका नेट प्रॉफिट गिरा हुआ था, गलती से गिर गया। तो एक काम करो, इसे इंक्रीज कर लो। तो इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने पहले ही बताया था, पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट को, एक मिनट प्लीज। ठीक है, पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। टू लिख के क्रेडिट करोगे। डेबिट किसे करोगे, सस्पेंस को। भाई आपको परचेज और सेल्स को तो कभी छेड़ना ही नहीं है क्वेश्चन में कि कहीं आप परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न इनके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 3 से 4 ट्रांजेक्शन आपकी परचेज और सेल्स की है। कभी भी उसको एडजस्ट करने मत लग जाना कि परचेज और सेल्स को एडजस्ट करने लगो। परचेज और सेल्स का हमेशा इफेक्ट देखना प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है, और वहां प्रॉफिट ना लिखकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख देना। सस्पेंस और क्या डिफरेंस था, 936 यहां दोनों में लिख दिए। ठीक है, अब सिंपल, a sale of 281 was entered in the sales books 821 and posted to the credit to the customer। दो एरर है इसमें, दो एरर भैया क्या क्या। सबसे पहले 281 821 हो गया, ठीक है, अमाउंट की एरर है। दूसरा क्रेडिट टू द कस्टमर। यार सेल्स की एंट्री करके देखो, सेल्स की एंट्री क्या होती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है ना भाई। सेल्स को तो आपने पहली बात क्या करा, वो तो सेल्स को तो गलत कर दिया, और दूसरा क्या कर दिया आपने, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। कितनी बड़ी गलती कर दी। तो सबसे पहले 821 में से माइनस करो 281, इट्स 540। 540 से तो आपका प्रॉफिट बेवजह बढ़ा हुआ चल रहा है क्योंकि आपने सेल्स को बेवजह बढ़ा दिया। तो अब क्या करो, प्रॉफिट को कम करो। सो प्रॉफिट को कम करने के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करो 540 से। ये एंट्री अभी मैं पूरी एंट्री करवा रहा हूं, लिखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करो, डेबिट करो 540 से। अब देखो ये जो कस्टमर अकाउंट है ना, पोस्टेड टू द क्रेडिट टू द कस्टमर। भाई कस्टमर का अकाउंट आया, दैट मींस कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, बैलेंस शीट की आइटम बनी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल्स बना होगा ना, ये डेटर्स बना होगा हमारा। तो आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट नहीं, इसको क्या करना चाहिए था, डेबिट। तो इसको डेबिट कर दो, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले तो इससे आप उसे डेबिट करो, क्यों, क्योंकि बेवजह आपने इससे क्रेडिट कर दिया। और दूसरा जितना एक्चुअल में होना चाहिए था 281, इससे करो। तो फिर भैया कहना क्या चाहते हो, तो 821 और 281 इन दोनों को ऐड करो, ये हो रहा है 1102। इससे करो एंड टू सस्पेंस में जाके इसका इफेक्ट डाल दो।
ठीक है, जो भी इसका सस्पेंस में टोटल आ रहा है वो डाल दो। मतलब मैं एंट्री एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अ सेल ऑफ 281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 821, यानी कि आपका सेल्स बढ़ी हुई चल रही है। सेल्स का बड़ा होना आपका नेट प्रॉफिट का बढ़ा हुआ होता है बेवजह, तो ये गलती से बढ़ा है ना, तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को कम करो। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 540 से, जो डिफरेंस था। दूसरा, कस्टमर को हमने बेवजह क्या कर दिया था, हमने उसे क्रेडिट कर दिया था, डेबिट करना चाहिए था। तो भाई इस अमाउंट से हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया था, बल्कि उसे इतने से डेबिट करना चाहिए था। तो पहले हमने इसे रेक्टिफाई करा और फिर इसको करा। और यहाँ पर टू सस्पेंस, भाई कोई परचेज और कोई सेल्स नहीं पता मुझे। दूसरा, a return to a creditor's 295 was entered in the return inwards book, however the creditor accounts was correctly posted। अब ध्यान से देखना इस एरर को, क्या लिखा हुआ है, a return to creditor रुपीज 295। आपने रिटर्न किसको करा, क्रेडिटर्स को, यानी कि आपने क्या रिटर्न करी है, परचेज रिटर्न करी है। और आपने क्या कर दिया, उसे सेल्स रिटर्न में डाल दिया, रिटर्न इनवर्ड में। तो गलत चीज हुई। देखो, आपकी जो परचेज रिटर्न थी वो आपके लिए अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि वो आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगी। आपकी ये जो 285 है ये नेट प्रॉफिट को बढ़ाती है आपके। आपने क्या करा, सेल्स रिटर्न दिखा दी, तो इसका मतलब है सेल्स कम हो गई है, कम हुई है ना ऑब्वियसली। और सेल्स कम होने का मतलब है कि आपका नेट प्रॉफिट यहां गिर गया। ठीक है, सही में ये होना चाहिए, आपने गलती में भी गलती कर दी, मींस आपने ये तो किया नहीं और बल्कि गिरा हुआ दिया। तो ठीक है, हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, तो क्रेडिटर अकाउंट तो सही चला गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो अब क्या देखो, सबसे पहले तो इसको सही करो। ठीक है, नेट प्रॉफिट को पहले नॉर्मल करो, तो कितने से 295 से हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये बढ़ने कितने से वाला था, 295 से और बढ़ने वाला था। तो दोबारा से 295 इंटू 2 कर लो, सिंपल, कितना आ रहा है 590। तो आप 2 इसकी एंट्री करेंगे, 2 पीएनएल एडजस्टमेंट कितना 590, और क्या ऊपर आएगा, सस्पेंस, कितने से 590 से। दोबारा से एक बार और एंट्री रिपीट कर रहा हूं, मुझे आवाज आ गई आप लोगों की कि भाई आपको रिपीट चाहिए। रिटर्न टू क्रेडिटर्स कितना करा हमने, 295, यानी कि परचेज रिटर्न करी। परचेज रिटर्न अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि उससे आपकी परचेजेस कम होती है और आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है। आपने ये नहीं करा, आपका 295 से प्रॉफिट बढ़ना था, आपने नहीं करा। ऑल्दो आपने क्या करा, आपने सेल्स को कम कर लिया, और सेल्स का कम होना मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लो, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। सेल्स का कम होना आपके नेट प्रॉफिट को क्या करता है, तो ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। ये मैंने इस सेल्स उसके लिए लिखा है, याद रखना। सेल्स जब आपकी बढ़ेगी तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, बट जब जब आपकी सेल्स घटेगी आपका नेट प्रॉफिट घटेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, घटा और लिया। तो एक काम करो, पहले तो आपने इसको रेक्टिफाई करा। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप 295 से बढ़ाते, और दूसरा जो ये इस चीज का इफेक्ट देखा तो इसके लिए और 295 से। तो दो एंट्री करने के थ्रू हमने एक ही एंट्री पास कर दी, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हमने 590 से अपना प्रॉफिट को बढ़ा लिया। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनु 895 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु। ओ माय गॉड, सबसे पहले ना ये भी ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट का। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, अच्छा यार यहाँ पर क्या है, नाम की गलती हो गई, सेनु से लिया था सेतु को दे दिया। अरे डेबिट क्रेडिट भी देख लो, कभी भी किसी से कैश रिसीव करते हो तो एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर होना चाहिए था सेनु, और आपने क्या कर दिया, डेबिट कर रखा है सेतु को, कैश सही चला गया है। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो सेतु को क्रेडिट करो, क्यों, रेक्टिफाई करने के लिए एरर को निल कर दिया आपने। यहाँ पर एरर को क्या कर दिया, सेतु को निल कर दिया। तो टू सेतु कितना 895। अब क्रेडिट होना कौन चाहिए था, सेनु, तो टू सेनु भी कर दो, और ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का कोई लेना ही देना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या आपका प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है, कुछ भी प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, कैश का है, बैलेंस शीट। ठीक है, गुड्स वर्थ रुपीज 1400 वर डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। तो ठीक है ना, नहीं हुआ तो बना दो इनवॉइस, भाई सेल्स कम कर रखी है, सिंपल समझो ना। आपने 1400 रुपए के कस्टमर को गुड्स दे दिए और अभी तक आपने सेल्स दिखाई नहीं, तो सेल्स दिखाओ भाई। तो सेल्स की एंट्री तो कर नहीं सकते, तो भैया करूंगा क्या मैं, तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट जरूर करूंगा, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट जरूर करूंगा, कितने से 1400 रुपीज से। भैया सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे, मैंने कहा डरो, सस्पेंस अकाउंट क्यों होगा यहाँ पर डेबिट, भाई सिंपल सोचो ना, बैलेंस शीट की आइटम नहीं है, आपने कस्टमर नाम आ गया तो दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कस्टमर को आपने बेके बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से 1400 रुपए से। क्यों, सेल्स आपने मिस कर दी थी, अब आपने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये जो 6 वाली ट्रांजैक्शन है ये बहुत बार पूछी गई है आईसीआई में। ठीक है, वैसे तो सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे करके पूछी गई है। गुड्स वर्थ रुपीज 1600 वे सेंट ऑन अ sale or return basis to the customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had an option to return the goods. The gross profit margin was 20% on sale.
पहली बात, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस आपने पढ़ा हुआ है, जब तक आपकी अप्रूवल नहीं आती या फिर आपका टाइम कोलैप्स ना हो जाए, आप सेल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का आपने उसे कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाई क्यों रिकॉर्ड कर लिया आपने? बेवजह बढ़ा रहे हो अपनी चीजें को, सेल्स को बेवजह बढ़ा रहे हो। तो द आंसर इज यस, भैया हमने बेवजह बढ़ा लिया, तो अब इसका क्या करें? तो इसको सही करो। तो सबसे पहले तो एक और स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये याद रखना, जो स्ट्रेटेजी ये है कि 20% ऑन सेल का मतलब यही 1600 है। क्यों? गुड्स वर्थ, गुड्स कॉस्टिंग नहीं लिखा है यहाँ पर, गुड्स वर्थ का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमेशा याद रखना, गुड्स वर्थ का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वर्थ में आप कभी भी आप निकालने मत लग जाना कॉस्ट का, कि कॉस्ट का रेट क्या है। तो सीधा 1600 रुपए का 20% कितना होता है? 1600 रुपए का 20% ऑब्वियसली 320 रुपए, बट फिर भी सी स्टूडेंट है तो एक बार चेक तो करना बनता ही है। तो कितना हुआ? 320 रुपीज। तो कितने से आपने प्रॉफिट ज्यादा बुक कर रखा है? 320 रुपीज से। भैया यहाँ पर सेल्स पूरी नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, क्यों? भैया आपने इन्वेंट्री भी तो दी है ना वहां, तो इसकी एंट्री देखो क्या होगी। 320 रुपए से आपने बेवजह अपना प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो आप इसको कम करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 320 रुपीज। टू, देखते रहे ना। अब आप एक बात बताओ, आपने जब यहाँ पर इसको सेल एडजस्ट करा होगा तो आपकी इन्वेंट्री भी कम हो गई होगी ऑब्वियसली। तो इन्वेंट्री को भी क्या करो, यहाँ पर दिखाओ कि भाई हमारी सेल्स नहीं हुई है, हमारी इन्वेंट्री हमारे पास बढ़ी है। 1600 रुपए में से 20% माइनस करोगे, 1600 इंटू 80% कर लो, तो ये 1280 होता है। 1280 टू कस्टमर। भाई हमने कस्टमर को बेवजह हमने सेल दिखा दी ना, तो वो हमने सेल यहाँ पर खत्म कर दी कि भाई सेल अभी नहीं हुई थी। इसकी दो एंट्रीज भी हो सकती है अलग से, कि इन्वेंट्री टू कस्टमर करते पहले कि भाई हम इससे वापस मांग रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से एडजस्ट करते हैं। बट एक सिंपल ये एंट्री भी एकदम टनाटन ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। एंट्री में दोबारा से बता रहा हूँ, 1600 रुपए का 20% आपने सेल बुक कर रखी थी। यहाँ पर मैंने पूरी सेल इसीलिए नहीं ली, माइट भी आपका दिमाग ये चले कि भैया यहाँ तो पूरा सेल का इफेक्ट ले रहे हो यार, वहां परसेंटेज कहाँ गिवन था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसी से पूरी प्रॉफिट बढ़ा हुआ चल रहा है। बट यहाँ पर एक फेक सेल हो रखी है। फेक सेल मींस की भाई अभी वो सेल हुई नहीं थी, बट आपने उसका प्रॉफिट खामखाम बुक कर रखा होगा, नेट प्रॉफिट में तो इफेक्ट आ रखा होगा ना उसका, इसीलिए मैंने उस नेट प्रॉफिट को इफेक्ट को हटा दिया। परसेंटेज दिए तो परसेंटेज तो यूज करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अगला देखो, सबसे बढ़िया जो मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था, 600 ड्यू फ्रॉम द मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी द टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। मींस हमें इससे 600 रुपए लेने थे, हम भूल गए। तो भाई ये बैलेंस शीट की आइटम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पीएनएल से कोई लेना देना नहीं है बैलेंस शीट के आइटम से। तो अब इसे क्या करोगे, क्यूज, क्यूज हमारा वही है, डेटर है, क्यूज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यूज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कोई पीएनएल नहीं आएगा भाई, डेटर बढ़ने से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। सेल्स परचेस की बात हो, एक्सपेंस की बात हो तो हमें बताना। फिर सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 3000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब। क्या? मिस्टर आर को हमने 3000 रुपए की सेल करी और हम इसे लिखना ही भूल गए। अब यहाँ परसेंटेज गिवन नहीं है तो सेल ही लेनी पड़ेगी ना पूरी, यहाँ पर परसेंटेज गिवन ही कहाँ है। तो इसीलिए अब इसको क्या करूंगा मैं, कोई सेल वेल की एंट्री नहीं, बस सेल किसको करी? आर को। तो बस क्या करो, आर्स अकाउंट डेबिट भैया टू सेल्स। नो, सेल परचेस का तो जमाना गया, क्योंकि लास्ट ईयर की सेल थी, इस ईयर की तो है नहीं। तो प्रायर पीरियड आइटम तो क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 3000 रुपीज, ठीक है। क्विकली हमने इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया। प्लस एक और बात बताना रह रही है, क्या भाई ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोला हुआ है ना, इसको एडजस्ट, इसको सेट ऑफ करना पड़ता है, करना पड़ता है, सॉरी, क्या कहते हैं, इसको सेट ऑफ करना पड़ता है। इसको आप उठा के कहां डालेंगे? आप इसको डालेंगे जो भी पार्टनर का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट देखा है उसमें आप अगर डाल दो। अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है तो उसे तो भी बांटो, क्रेडिट बच रहा है तो भी बांटो, भाई उसे सेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। माइट भी यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है उससे और लॉस भी हो सकता है, तो जो भी है उसे हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करा के उसे सेट ऑफ कर देंगे। लास्ट एंट्री हमारी यही होती है। और अब मैंने इसका सारा रिवाइज करा दिया आपको, कोई भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।